नमस्कार। आज मैं 4 घोड़ों की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़ों को सिखाने से डरने लगा और कोई भी सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़े को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि यह पूरी तरह से सीख न जाए। उनकी बात मान ली और घोड़े दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब तो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा ही सोच रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ा को कैसे ट्रेन किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सच में ही बहुत जंगली थे। जब हम घोड़े को लेकर गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वह जो करना चाहे कर सके। मैं भी उन घोड़े के साथ वही करने लगा जो वह करता था। जब वह भागता था तो हम भी उनके साथ साथ भागते थे, और जब वो सोता था तो हम भी उनके साथ सोते थे, और खाना खाता था तो हम भी उसके साथ समय पर खाना खाते थे। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके साथ 5वां घोड़ा है। कुछ दिनों बाद मैंने उससे पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद ना ही था, इसीलिए उसने सीट को खींचकर फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं था, इसीलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने से पहले यह गलती करते थे कि वह पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर 4 अनट्रेंड घोड़े हैं, और वह है मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करना लगते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं, बिना कोई काम किए हुए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी उनसे कहता है बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें भी वह भी गिरा देता है। इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं, फिर भी ना मिले। इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है। इसीलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे।